लोक हानो चिंता न कार्या निवेदिता तात्मलोक वेत्वात्। लोक हानि की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भक्त अपने आप को और लौकिक वैदिक सब प्रकार से कर्मों को भगवान को अर्पण कर चुका है। नारद जी कह रहे हैं कि भक्त को संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए, लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए कि संसार में मुझे क्या प्राप्त हो रहा है और क्या प्राप्त नहीं हो रहा। जो कुछ भी है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए जो भक्त है, जो सच्चा भक्त है, क्योंकि जो सच्चा भक्त है उससे अपने आप ही संसार के लौकिक कर्मों का त्याग हो जाता है और जो वेद के अनुसार कर्म है उनका भी त्याग हो जाता है जो भक्त है। क्योंकि वो शरीर से कर्म तो करता है, शरीर से कर्म तो होते हैं भक्त के, लेकिन वो अपने सभी कर्म उस परमात्मा को अर्पण कर देता है, उस भगवान को अर्पण कर देता है। वो इस प्रकार जगत में कर्म करता है कि जो करा रहा है वो मेरा भगवान, वो परम पिता परमात्मा ही मुझसे करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार भक्त कर्म करता है और जो कर्म करता है अपने भगवान को अर्पण कर देता है, वही सच्चा भक्त है। तो नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि जो सच्चा भक्त है वो लोक हानि की चिंता नहीं करेगा। संसार में जो दुख उत्पन्न होते हैं उसको कोई दुख उत्पन्न नहीं होगा, उसको कोई शोक उत्पन्न नहीं होगा, उसके अंदर कोई मोह उत्पन्न नहीं होगा। जो सच्चा भक्त है वो शोक और मोह से पार हो जाएगा। उसको संसार के पदार्थ मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो ठीक है। तो इस प्रकार वो अपना जीवन जिएगा और बड़े प्रेम पूर्वक अपना जीवन जिएगा। जो सच्चा भक्त है वो अपने सभी कर्म उस परम पिता परमात्मा को भगवान को अर्पण कर देता है। वो इसी प्रकार कर्म करता है कि जो मेरा भगवान, जो मेरा परम पिता परमात्मा मुझसे करा रहा है मैं कर रहा हूँ, जब तक वो कराएगा और मैं करूँगा। इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि भक्त को किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, न संसार के कर्मों की चिंता करनी चाहिए और ना ही वैदिक कर्म करने की चिंता करनी चाहिए। जो ऐसा भक्त है वही सच्चा भक्त है, वो तो उसी की चिंता करेगा। उसके अंदर तो वो भगवान ही प्रियतम है, भगवान ही सब कुछ है, उसके अंदर वही एक ही चिंता है, उसका चित्त वहीं स्थिर है भगवान पे। और जिसका चित्र भगवान पे स्थिर है वही सच्चा भक्त है। उसके लिए न कोई स्त्री का महत्व है, न कोई पुत्र का महत्व है, न धन का महत्व है और न ही जन सामान्य लोगों का महत्व है। वे सब उसके अंदर से निकल जाते हैं। उसके चित्त पे एक ही भाव है, बस भगवान को प्राप्त करने का। और भगवान को जब वो अपने अंदर प्रकट कर लेता है फिर वही सच्चा भक्त है। न तद सिद्धो लोक व्यवहारो हे किंतो फल त्यागस्त साधन च कार्यमेव। परंतु जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए। अब नारद जी कह रहे हैं कि अगर तुम भक्ति के मार्ग पे हो और भक्ति के मार्ग पे चल रहे हो तो जब तक आपको लोक व्यवहार कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत संसार में रहना चाहिए और संसार के लोगों से बातचीत भी करनी चाहिए, तब तक करनी चाहिए जब तक तुम्हें भक्ति की सिद्धि ना मिले। तुम्हें एकदम ही संसार से कर्म छोड़ के घर में नहीं बैठ जाना या बंद नहीं हो जाना। अगर तुम भक्ति मार्ग में चले हो तो संसार से थोड़ा बहुत व्यवहार भी रखो, ये संसारिक व्यवहार भी जरूरी है। तो नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम भक्ति मार्ग में चले हो और भक्ति की सिद्धि तुम करना चाह रहे हो, उस भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हो, तो तुम लोक व्यवहार भी रखो, उसका त्याग मत करो। अपनी इच्छा से त्याग मत करो तुम। जब वो त्याग होगा ना तो वो स्वयं ही त्याग होगा। जब तुम्हारे अंदर वो भगवान प्रकट हो जाएगा तो स्वयं ही तुम्हारे कर्मों का त्याग हो जाएगा। लेकिन तुम अपनी इच्छा से त्याग मत कर देना। तुम मान के बैठ जाओ कि हम तो भक्त हो गए, और इस प्रकार जब तुम मान के बैठ जाओगे तो तुम सोचने लगो कि हम कर्मों का त्याग कर देंगे, जो संसार के लौकिक कर्म में भी हम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है। जो सच्चा भक्त है उससे अपने आप ही संसार के कर्मों का त्याग हो जाता है, जो सच्चा भक्त है। किंतु फल त्याग कर निष्काम भाव से उस भक्ति का साधन करना चाहिए। परंतु अगर तुम संसार में रहकर कर्म कर रहे हो तो फल का त्याग करो। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम कर्म फल की इच्छा मत करो, जो भी तुम्हें कर्म दे रहा है परम पिता परमात्मा उसको निमित्त मात्र मानकर तुम कर्म करो, और इस प्रकार कर्म करो जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा करा रहा है। और अपने चित्त के अंदर, अपने मन के अंदर कर्मों से फल प्राप्ति की इच्छा मत रखो। जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे तो वही सच्चा भक्त है। वो इस प्रकार भगवान को अपने सभी कर्म अर्पण कर देगा। और जो भक्त
भगवान को अपने सभी कर्म अर्पण कर देगा तो वही सच्चा भक्त है। तो कर्म तुम्हें त्यागने की जरूरत नहीं है। नारद जी कहने का इसमें यही है कि तुम कर्म फल का त्याग मत करो। जो भी तुम्हें कर्म मिल रहे हैं उनको स्वीकार करो और स्वीकार करके कर लो, लोक में हो चाहे व्यवहार में। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जो भी तुम कर्म करो उस परम पिता परमात्मा को अर्पण कर दो। जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे संसार में रह के, अपनी गृहस्थी में रह के, तो तुम पार हो जाओगे। भक्ति मार्ग से बहुत से मनुष्य पार हो चुके हैं, तो तुम्हें भक्ति मार्ग में कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो, अपने गृहस्थी में रहो और इस प्रकार कर्म करो कि जो कर रहा है वो परम पिता परमात्मा कर रहा है और उसको अर्पण कर दो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर वो भगवान प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे अंदर जब वो सतोगुण प्रकट होगा, सतोगुण की क्रिया तुम्हारे अंदर प्रकट होगी तो तुम्हारे अंदर वो सच्ची भक्ति प्रकट हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हारे अंदर वो सच्ची भक्ति प्रकट होगी तो भगवान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। फिर तुम्हारे शरीर से अपने आप ही कर्मों का त्याग हो जाएगा। तुम्हें कोई कर्मों का त्याग करने की जरूरत नहीं है इस भक्ति मार्ग में। नारद जी का कहने का यही है कि आप भक्ति करो तो उस परम पिता परमात्मा को अर्पण करके करो, उसको समर्पित करके करो। जब तुम उसको समर्पित करके, उसको अर्पण करके भक्ति करोगे तो वही सच्ची भक्ति है। स्त्री धन नास्तिक वेर चरित्र न सर्वन नियम। स्त्री धन नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। अब नारद जी का कहने का इसमें यही है कि जो भक्त है सच्चा, तो भक्त तो स्त्रियां भी हुई हैं, पुरुष भी हुए हैं। तो इसमें नारद जी इस प्रकार कह रहे हैं कि अगर तुम किसी विपरीत लिंग वाले का अपने मन के अंदर चिंतन करोगे या उसकी बातें सुनोगे, उसकी कामुक बातें सुनोगे, तो ये पुरुष के लिए बता रहे हैं कि पुरुष को जो है ना, जो भक्त है, जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, तो उसको स्त्री की बातें नहीं सुननी चाहिए। स्त्री का चिंतन अपने मन के अंदर नहीं चलना चाहिए। अगर वो ऐसे समाज में रहेगा और स्त्री कामुक बातें सुनेगा तो उसके अंदर वो स्त्री का चिंतन चल जाएगा और उसकी जो शक्ति है ना, ऊर्जा, वो नीचे की तरफ आ जाएगी जो भगवान में भरी थी। तो इसका अर्थ यही है। इसी प्रकार स्त्री का है, जो स्त्री सच्ची भक्त है तो उसे किसी कामुक पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए और ना ही उसकी बातें करनी चाहिए। इसका अर्थ यही है। और धन का चिंतन नहीं करना चाहिए। धन की प्राप्ति का चिंतन भी भक्त को करना नहीं चाहिए। जो भगवान का सच्चा भक्त है, जो उसको धन मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है उसके कर्म से, उसको स्वीकार करे, वो कर्म करे, लेकिन चिंता ना करे धन की। ना स्त्री की चिंता करे और ना ही धन की चिंता करे। अगर चिंता करेगा, चिंता करने के बाद उसकी जो ऊर्जा एनर्जी और नीचे की ओर आ जाएगी हृदय चक्र से। और नास्तिक, और जो ऐसे मनुष्य हैं जो नास्तिक हैं, जो धर्म को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं कोई भगवान नहीं है, सब बेकार है, तुम भक्ति मत करो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए और ना ही उसकी बातें सुननी चाहिए। अगर तुम ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे और उसकी बातें सुनोगे तो तुम्हारा फिर उस भक्ति मार्ग से ध्यान हट जाएगा। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि जो भक्त है वो सतोगुण मनुष्य को ही संग करे और सतोगुण मनुष्यों के पास ही रहे। वो ऐसे व्यक्ति के पास ना जाए जो नास्तिक मनुष्य है। जब तक उसके अंदर वो सच्ची भक्ति प्रकट नहीं होगी तो उसको ये सावधानी रखनी है कि वो नास्तिक मनुष्य के पास ना जाए और उससे बातें ना करे। अगर सुने तो उस कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। इस प्रकार सुनने, अगर कोई ऐसा नास्तिक मिल भी जाए, चलो भक्ति मार्ग में चल रही है, हमारे पास आ जाए या मिल जाए, तो उसकी बातों का तुम्हें ध्यान नहीं देना, बस सुनी और उधर को निकाल दी, तो ही तुम सच्चे भक्त बनोगे। फिर तो इनका चरित्र तुम्हें नहीं सुनना चाहिए। और वैरी का चरित्र, वैरी कौन है? जो तुम्हारे से वैर रखता है, जो तुम्हारे से द्वेष रखता है, जो भक्तों से ईर्षा करता है, जो द्वेष करता है, जिसके मन के अंदर निरंतर ईर्षा और द्वेष ये चलती रहती हैं, उसके पास भी उसको नहीं जाना चाहिए और ना ही उसका चरित्र सुनना चाहिए। इन सब चीज़ से भक्त को बचना चाहिए। अगर कोई भक्त भगवान के मार्ग में चल रहा है तो उसकी पतन होने की संभावना है, उसकी पतन होने की संभावना है। ये वैरी का चरित्र और नास्तिक का चरित्र और धन का चिंतन और स्त्री का चिंतन, इनका चिंतन अगर वो करना शुरू कर देगा जो भक्त है, तो जो उसके अंदर चित्त पर भगवान प्रकट हो रहा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे भगवान का चिंतन हट जाएगा और स्त्री का चिंतन चल जाएगा। और जैसे ही उसके अंदर स्त्री या धन का चिंतन चलेगा तो उसकी ऊर्जा एनर्जी अपने आप ही हृदय चक्र से नीचे गिरेगी और नीचे गिर के सीधी मूलाधार चक्र में आ जाएगी। फिर उस भक्त के अंदर वही काम उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी हृदय चक्र से नीचे आएगी तो तुम्हारे अंदर वही काम उत्पन्न हो जाएगा जो एक संसारी मनुष्य के अंदर है। और जब तुम्हारे अंदर वो काम उत्पन्न हो जाएगा
तो तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी नीचे गिरेगी और नीचे गिरते ही तुम्हारे पतन की संभावना है। तो नारद कहने का तो यही है कि इनसे वो बचे। जो सच्चा भक्त है वो इनका संग ना करे और इनकी चिंता ना करे। अगर भक्त सच्चा है तो अपने मन में किसी स्त्री का चिंतन ना करे, धन का चिंतन ना करे। अगर वो इनका चिंतन नहीं करेगा तो वो भक्त पार हो जाएगा। क्योंकि जैसे तुम चिंतन करोगे तुम्हारे अंदर वो काम की पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। धन का तुम चिंतन करोगे तुम्हारे अंदर वो लोभ की क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हारे अंदर ये काम और लोभ की क्रिया उत्पन्न होगी तो फिर तुम्हारा ध्यान में लग जाएगा, तुम जो है भक्ति मार्ग से पतित हो जाओगे। तो चिंता नहीं करनी चाहिए, जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो, जो जैसा है। इसमें है बात चिंता की। तो भक्ति मार्ग में भी नारद जी इनसे दूर रहने के लिए कह रहे हैं। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम इनको छोड़ दो या त्याग कर दो, इनका त्याग कर कहीं जंगल में चले जाओ। नारद जी कहने का अर्थ है इनकी अपने मन के अंदर चिंता ना करो। अगर तुम चिंता करोगे तो जब भी तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी नीचे की ओर गिरेगी। अगर चिंता नहीं करोगे तो नहीं गिरेगी, क्योंकि चिंता करने से ही हमारी ऊर्जा एनर्जी नीचे गिरती है। और जैसे ही हमारा मन खाली हुआ या हमारा मन एक भगवान पर लग गया तो उसी दौरान हमारी ऊर्जा एनर्जी ऊपर की ओर गति करने लगती है। और जैसे ही हमारे मन के अंदर विचार चलने शुरू हुए, चिंता चलने शुरू हुई, तो तुरंत ही हमारी ऊर्जा नीचे की ओर गिरेगी। यही एक ध्यान की विधि है। या तो तुम एक इष्ट पर अपना ध्यान लगा लो। जैसे तुम अपना एक इष्ट पर ध्यान लगाओगे, चित्त को लगा दोगे, तो तुम्हारी जो ऊर्जा एनर्जी ऊपर की ओर गति कर जाएगी। या फिर तुम ध्यान मार के चलोगे, अपने मन को खाली कर दो, अपने मन के विचार को खाली कर दो। जब तुम्हारे मन के अंदर ये उठने वाले विचार खाली हो जाएंगे तो तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी अपने आप ही ऊपर की ओर गति करेगी। वो अपने आप ही चक्रों का भेदन करना शुरू कर देगी। अगर तुम चिंता करोगे तो चिंता करते ही फिर तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी नीचे गिर जाएगी। नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि उसका पतन होने की संभावना है। जो स्त्री का चिंतन करेगा और धन का चिंतन करेगा और नास्तिक मनुष्य का संग करेगा और वैरी मनुष्य का संग करेगा, उनके पास रहेगा, तो उस भक्त का फिर पतन हो जाएगा। तो भक्त को इनसे बचना है। अभिमान दम्बादि के त्याजम। अब नारद जी कह रहे हैं कि अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। जो तुम्हारे अंदर अभिमान पैदा हो गया है और ये दम पैदा हो गया है, इनका भक्त को त्याग कर देना चाहिए। अभिमान तो अपने अंदर रखना नहीं चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर ये अभिमान रहेगा, ये मैं रहेगा, और ये मैं खत्म तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऊंची स्थिति है, ये थोड़ा बहुत मैं तो रहता ही है। लेकिन तुम अपने अहंकार को जितना हो सके कम करो। तुम अपने अंदर से इस अहंकार को नष्ट करो। तुम्हारे अंदर ये अहंकार हो जाएगा कि मेरे पास इतना धन है, या सात्विक अहंकार भी हो जाएगा। आजकल हमने देखे हैं ऐसे मनुष्य कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनके अंदर सतोगुण तो प्रकट है, और सतोगुण प्रकट उनके अंदर है। वो सेवा कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, मनुष्य को भोजन करा रहे हैं, और कार्य कर रहे हैं, या ध्यान कर रहे हैं, या सत्संग कर रहे हैं। उनके अंदर सतोगुण तो प्रकट है। तो उनके अंदर ये अहंकार उत्पन्न हो गया है कि ये मैं कर रहा हूँ। और ये जो मैं का अहंकार है यही तुम्हें जन्मों जन्मों से भटका रहा है। ये फिर प्रकट हो जाएगा। जब तक तुम्हारा अहंकार नहीं नष्ट होगा, ये चित्त नष्ट नहीं होगा जिसमें जन्मों जन्मों के संस्कार है, तो तुम्हारा जन्म होता रहेगा, तुम्हारा जीवात्मा प्रकट होता रहेगा। अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अगर तुम्हें अपने आप को भगवान में विलीन करना है, अपनी जीवात्मा को उस तत्व में विलीन करना है, उस परम पिता परमात्मा की शक्ति में विलीन करना है, तो तुम्हें अपने अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और ये अहंकार कब नष्ट होगा? ये अहंकार जब भी नष्ट होगा जब तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी आज्ञा चक्र पर आ जाएगी। जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी आज्ञा चक्र पर आई, तुम्हारा ध्यान भगवान में लगा, वो धीरे धीरे आएगी। वो बहुत बड़ा मैटर है, उसमें समय लगेगा, सालों साल का समय लगता है, ऐसे नहीं आएगी। तो उसके बाद तुम्हारी जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा के अस्तित्व में विलीन हो जाएगी, और वही मोक्ष की स्थिति है। वहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अहम गया, जब तक तुम्हारे अंदर ये अहम रहेगा, ये मैं रहेगा, तो भक्त में वो दूरी तुम्हारे से रहेगी परम पिता परमात्मा की। ये विष्णु चक्र तक भी रहता है अहम मैं। क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंस थे वो भी माता काली के भक्त थे, तो उनके अंदर, तो उनके चित्त पे माता काली की तस्वीर अंकित हो गई थी। तो उनका ध्यान पूर्ण रूप से माँ काली पर लगा हुआ था। वो ध्यान उनका लग तो रहा था, लेकिन उनके अंदर एक अहम था, एक सूक्ष्म मैं था कि मैं
और मेरी काली माँ, वे दो बने हुए थे। जब तक वो उनका अहंकार नहीं टूटा तो उनको बोध की प्राप्ति नहीं हुई। और जैसे ही उनके गुरु आए तो तपरू जी वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने देखा भाई ये भक्त है सच्चा, चलो इसको देखते हैं। उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा भी तैयार हो, उन्होंने कहा तैयार हूँ। तो उन्होंने बार बार प्रयास किया और फिर बार बार प्रयास करके उन्होंने उस काली से भी उसको मुक्त कर दिया। जो काली का चित्र उनके चित्र पे अंकित हो गया था, जैसे ही वो चित्र हटा, जैसे फिर दोनों भक्त और भगवान एक हुए और एक होते ही, शून्य होते ही निर्विकल्प समाधि घट गई। जैसे निर्विकल्प समाधि घटी तुरंत ही उस तत्व का अनुभव हो गया और तुरंत ही रामकृष्ण की जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा में विलीन होगी। यही मोक्ष की स्थिति है। यही उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके जो मनुष्य अपने आप को वहाँ लेकर चला जाएगा, अपनी जीवात्मा को वहाँ लेकर चला जाएगा, तो वही सच्चा भक्त है। आखिरी में तुम्हें ये अहम भी गिराना है, ये मैं भी गिराना है। जब तुम ये मैं गिरा दोगे, जब एक हो जाओगे, तो वही परम गति है। अगर ये मैं नहीं गिरा तो तुम्हारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार बचेगा, वो मैं हूँ। उससे ये होगा कि तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी लोक पर तो होगा नहीं। फिर अगर तुम विष्णु चक्र तक भी पहुँच गए तो तुम्हारा जन्म फिर इस पृथ्वी लोक पर नहीं होगा। ऐसे लोक पर होगा, सात्विक लोक हैं ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये दो गुण की क्रिया नष्ट हो जाएंगी, रजोगुण की क्रिया और तमोगुण की क्रिया। जैसे तुम्हारे अंदर ये रजोगुण और तमोगुण की क्रिया नष्ट हुई तो तुम्हारे अंदर वो सात्विक मैं बचेगा, वो सात्विक अहंकार बचेगा। फिर तुम्हारा जीवात्मा ऐसे लोगों में प्रकट होगा जो सात्विक लोक हैं, जो कभी नष्ट न होने वाले लोग हैं, जो बताए गए हैं विष्णु पुराण में। लोग जो बताए गए हैं भगवान विष्णु के लोग और जो भगवान श्री कृष्ण के लोग हैं, वहाँ तुम्हारा जीवात्मा प्रकट हो जाएगा और वहाँ से भी तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। वहाँ से तुम्हारी जो साधना है फिर आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने के बाद फिर तुम मोक्ष हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, भक्त हो जाएगा सच्चा, तो भगवान श्री कृष्ण के धाम चले जाएगा। तो वो धाम वही है जो ब्रह्मांड के अंदर ऐसे लोग हैं जो सात्विक लोग हैं, जहाँ रजोगुण नहीं है और तमोगुण नहीं है, वहाँ सिर्फ सत्वगुण है, वहाँ आनंद ही आनंद है सत्वगुण का। और फिर उसका अहंकार वहीं प्रकट होगा और फिर वहाँ से उसका मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए अगर तुम्हें यहाँ रहते हुए मोक्ष करना है तो तुम्हें अपने अंदर ये धारणा भी खत्म करनी पड़ेगी, ये द्वंद्व भी खत्म करना पड़ेगा भक्त और भगवान का। और वो ये जब ही होगा जब तुम्हारा प्राण आगे चल पा जाएगा, जब तुम्हारा मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, एकदम खाली हो जाएगा। तुरंत ही खाली हो तो ही तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी आगे चल पा जाएगी, तो वही फिर परम गति है। उसके बाद तुम्हारा अहंकार फिर कहीं प्रकट नहीं होगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा इसी जन्म में। और यही सच्ची भक्ति है, और यही सच्ची भक्ति है। तो नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि अहंकार का त्याग कर दो और दम का त्याग कर दो। ये तुमने दम कर लिया ना, तो दम भी मनुष्य है, तो दम्भ का भी तुम्हें त्याग करना और अहंकार का भी त्याग करना है। ये भाव तुम्हें अपने अंदर से नष्ट करने पड़ेंगे, दम्भ का भी और अहंकार का भी। जब ये भाव नष्ट हो जाएंगे तभी तुम्हारे अंदर वो सच्ची भक्ति और सच्चा समर्पण प्रकट होगा। यही सच्ची भक्ति है जब तुम्हारे अंदर से ये अहंकार, ये मैं नष्ट हो जाएगा। और ये नष्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को समर्पण कर दो, उस परम पिता परमात्मा के लिए समर्पण कर दो। जब तुम अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं होगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस सच्ची भक्ति को तुम प्रकट करो। जब ये सच्ची भक्ति और सच्चा समर्पण तुम्हारे अंदर प्रकट होगा तो तुम्हारी जीवात्मा भी उस तत्व में विलीन हो जाएगी। ओम।